पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कई बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं और इस बार भी इनके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके अलावा भी मैं आपको कई सारे लेक्चर्स वगैरह प्रोवाइड करूंगा, जैसे कि मैंने आपको एक फिजिक्स का लेक्चर प्रोवाइड किया था, एक केमिस्ट्री का भी लेक्चर आपको प्रोवाइड किया था। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए रहेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। टंगस्टन सबसे पहले होता क्या है ये समझ लीजिए। तो टंगस्टन का जो दूसरा नाम है वो है आपका वोल्फ्राम, ठीक है। टंगस्टन का दूसरा नाम क्या है, वोल्फ्राम। इसे वोल्फ्राम के नाम से भी जाना जाता है और इसका प्रतीक सिंबल क्या होता है, तो डब्ल्यू। जो टंगस्टन है इसका जो सिंबल होता है वो डब्ल्यू होता है और इसका जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है, 74 होता है। तो यह एक प्रकार का आपका क्या है, दुर्लभ धातु है। क्या है आपका, दुर्लभ धातु है। इसको याद रखेंगे, ठीक है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा इसके यूज क्या क्या है, ठीक है, और सबसे ज्यादा ये कहाँ पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो टंगस्टन है आपका, ये सबसे ज्यादा आपका राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। ये भी पूछा जाता है कि टंगस्टन किसका मिश्रण होता है। तो जो टंगस्टन होता है इसमें आपका निकल होता है और क्या होता है, आयरन होता है, ठीक है। टंगस्टन जो होता है वो निकल और आयरन का मिश्रण होता है और सबसे मजबूत धातु की बात करें तो वो आपका टंगस्टन ही होता है। टंगस्टन का उपयोग कहाँ पे होता है, किस लिए होता है, तो जैसे आपने देखा होगा जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का ही बना रहता है कि हाँ, ज्यादा टेम्परेचर पे भी वो जल्दी पिघलता नहीं है, ठीक है। और इसके लिए देखिए, इसीलिए इसका यूज होता है कि जो ज्यादा टेम्परेचर भी जहाँ पे रहे तो वहाँ पे ये सहन कर लेता है, ये जल्दी पिघलता नहीं है। जैसे कि आपका रॉकेट हो गया, ठीक है, रॉकेट के नोजल में टंगस्टन का उपयोग होता है। इसके अलावा कहिए कि आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के लिए टंगस्टन है उसका उपयोग होता है। इसके अलावा जो लैंप वगैरह हैं, ठीक है, और उच्च टेम्परेचर वाली जो भट्टिया है, जो तापमान वाली भट्टिया, वहां पे भी कहिए कि टंगस्टन का उपयोग होता है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है, यानी कि कितना टेम्परेचर रहेगा तब वो पिघलेगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3500 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 3500 डिग्री सेल्सियस तक अगर आपका टेम्परेचर जाता है तब टंगस्टन पिघलता है और उससे नीचे नॉर्मली मान लीजिए कि अगर आपका बल्ब है तो उसका टेम्परेचर काफी कम रहता है, ठीक है, तो वो नहीं पिघलता है। तो इसीलिए टंगस्टन जो बल्ब का फिलामेंट है, जो रॉकेट में नोजल वगैरह होते हैं, वो टंगस्टन के ही बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है कौन सा, सौर इंजन, विद्युत सौर, सौर सेल या फिर विद्युत मोटर। तो जाहिर सी बात है आपका सौर सेल। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको टिक कर देंगे, ठीक है। ये जो दिख रहा होगा पहला ऑप्शन सौर इंजन, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, सौर सेल आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे सौर इंजन को ही टिक कर देंगे कि हाँ सौर इंजन है, जाहिर सी बात है कि वो वही आपका क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। तो नहीं, सौर जो सेल होता है ये आपका कहिए कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखिए, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है एल्युमिनियम, क्रोमियम, सिलिकॉन या फिर यूरेनियम। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम। यूरेनियम के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं जो कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। यूरेनियम का कहिए कि परमाणु संख्या पूछ लीजिए आपसे, यूरेनियम का परमाणु संख्या, तो ये कितना होता है आपका 92 यानी कि 92 होता है। और ये क्या है, एक प्रकार का धातु है और सबसे ज्यादा पाया कहाँ पे जाता है, तो कहिए कि झारखंड में ही आपका ज्यादातर जो यूरेनियम है वो पाया जाता है। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी सा क्वेश्चन है। 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोध, 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। देखिए श्रेणी क्रम में आपको मालूम है, श्रेणी क्रम में क्या होता है, डायरेक्टली आपके जितने भी प्रतिरोध रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। वही अगर समांतर में करके रहता है, ठीक है, तो जो टोटल आपका प्रतिरोध रहता है, टोटल आपका प्रतिरोध रहता है वो आपका बट्टे में करके आएगा, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 ये आपका रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है, श्रेणी क्रम में पूछा गया है तो डायरेक्टली आपको जोड़ देना है, 3 2 5 1 6। तो 6 यहाँ पे देखिए 6 एम्पियर दिख रहा होगा, एम्पियर नहीं होता है, 6 ओम होगा, ठीक है। अब बच्चे जल्दी जल्दी में यहाँ पे टिक कर देंगे, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। देखिए विद्युत के सुचालक की बात हो रही है, आयोडीन की बात करें तो ये नहीं होगा, प्लास्टिक की बात करें तो जाहिर सी बात है, सल्फर की बात करें तो जाहिर सी बात है नहीं होगा। अब थोड़ा सा ग्रेफाइट के बारे में जान लीजिए। जो ग्रेफाइट है आपका, ये एक प्रकार का कार्बन तत्व का ही एक रूप है, ठीक है। ग्रेफाइट क्या है, अगर पूछ दे क्या आपसे, ग्रेफाइट क्या है, किस प्रकार का धातु है या फिर कार्बन तत्व का रूप है या फिर कहिए कि क्या है, तो ये आपका कार्बन का कहिए कि कार्बन तत्व का ही एक रूप है। और इसका दूसरा नाम क्या है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रेफाइट का बताइए दूसरा नाम क्या है, किस नाम से जाना जाता है। तो इसको हम काला
सीसा, ठीक है, काला सीसा के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसका एक और नाम है प्लबगो। प्लबगो, हालांकि प्लबगो ज्यादा नहीं पूछता है, लेकिन काला शीशा आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए ग्रेफाइट का दूसरा नाम क्या है। तो ऑप्शन में अगर रहेगा, दोनों रहेगा तो ए और बी दोनों ऑप्शन देंगे, या फिर अगर आपसे हो सकता है कि एक ही ऑप्शन दे, काला शीशा या फिर प्लबगो, तो जो भी ऑप्शन आपको इसमें दिखेगा तो यही ग्रेफाइट का आपका दूसरा नाम है। मतलब जो ग्रेफाइट है इसको काला शीशा और प्लबगो के नाम से भी जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है, अम्लीय है, क्षारीय है, अक्रिय है या फिर मिश्र धातु है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, विद्युत प्रेरण पर, या फिर धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। जो डायनेमो का सिद्धांत है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो आपने देखा होगा घर में जो भी आपके मेन बोर्ड होता है उसमें एक फ्यूज लगा होता है, ठीक है। तो ये जो फ्यूज होता है ये कहिए कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चुंबकीय सिद्धांत पर, रासायनिक सिद्धांत पर, विद्युत सेल के सिद्धांत पर, या फिर ऊष्मीय सिद्धांत पर? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊष्मीय सिद्धांत पर ये कहिए कि कार्य करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? यहाँ पे दिया हुआ है आपका पहला ऑप्शन 0.36 इंटू 10 जूल, या फिर दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा 3.6 इंटू 10 जूल, या फिर तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा 3.6 इंटू 10 जूल, और तीसरा ऑप्शन लास्ट ऑप्शन दिख रहा होगा 3.6 इंटू 10 जूल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3.6 इंटू 10 जूल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि 1 किलो, डायरेक्टली आपसे ऐसे कभी पूछ लेता है, एक यहाँ पे दे देगा किलो वाट हावर, ठीक है, और इक्वल टू पूछ लेगा कितना होगा। डायरेक्टली आपसे ऐसे ही पूछाता है 1 किलो वाट हावर बराबर कितना होगा, तो आपका 3.6 इंटू 10 जूल होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फैराडे ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है? अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। ऑप्शन आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन होगा। ए बी सी डी बस आपको टाइप कर देना है, जो भी ऑप्शन होगा। अगर आपको याद होगा कि हाँ इसका ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, तो आपको इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए रहेंगे और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।